ऐसा ब्रोकर जिसमें अगर कोई ट्रेडर गलती से चला गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होना निश्चित है। पैसा कमा के भी, ट्रेडिंग सीख के भी कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। पता कैसे लगाना है कि ब्रोकर जेन्युइन है या नहीं? बहुत आसान है। ब्रोकर की जन्म कुंडली निकाल दी इसने मुझे, यानी कि ब्रोकर डिपॉजिट विड्रॉल में हेरा फेरी तो नहीं कर रहे, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। हेलो एवरीवन, फॉरेक्स नाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे जैसे इंडियन मार्केट से ट्रेडर्स का जो रुझान है वो घटता जा रहा है ना, वैसे वैसे ट्रेडर्स का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है क्रिप्टो की तरफ या सीएफडी ट्रेडिंग की तरफ। अब सीएफडी ट्रेडिंग हम किसको कहते हैं? जिसको आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कह देते हो। अब जब भी ट्रेडर्स फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं तो मुझे हर दूसरे ट्रेडर का एक ही मैसेज आता है, संचित भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग में ब्रोकर कैसे चूज करें, प्रॉप फर्म कैसे चूज करें। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए ऐसा मेथड बताने वाला हूँ बेस्ट ब्रोकर या बेस्ट प्रॉप फर्म चूज करने का, या जौन सा ब्रोकर या प्रॉप फर्म आप ट्रेड करना चाहते हो उसकी हिस्ट्री, उसकी जियोग्राफी, उसकी जन्म कुंडली पाने का, कि कल को वो आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर देगा जो आपको आज तक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे किसी ने नहीं बताया होगा। तो वीडियो की शुरुआत मैं करूं उससे पहले अपने बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। मेरा नाम है संचित, चैनल का नेम है फॉरेक्स नाम। मेरा काम है आपके लिए ट्रेडिंग रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट बनाने का। फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपके पास आ जाए नोटिफिकेशन। और वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करना जो सीएफडी ट्रेडिंग यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करने का सोच रहे थे। तो सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप जो ट्रेड करते हो, करेंसीज करते हो, आप गोल्ड करते हो, कोई यूएस ऑयल ट्रेड करता है, कोई तो बीटीसी वगैरह भी सीएफडी ट्रेडिंग वाले प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेड कर देता है। तो इस सबको आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हो, हम कहते हैं सीएफडी ट्रेडिंग। और सीएफडी ट्रेडिंग का जब भी नाम आता है ना तो कुछ टॉप ब्रोकर्स निकल के आते हैं, जैसे एक्सनेस, वेंटेज, सबसे टॉप, जिनके ऊपर कुछ नहीं है। बट इस इंडस्ट्री में इतने ब्रोकर्स हैं, कुछ ए बुक ब्रोकर्स हैं, कुछ बी बुक ब्रोकर्स हैं, कुछ मार्केट मेकर्स हैं, जिनके बारे में शायद आपको आज से पहले किसी ने बताया नहीं होगा। तो मैं आपको सबसे पहले डिटेल डिफरेंशिएशन बताता हूँ कि ए बुक क्या होता है, बी बुक क्या होता है, मार्केट मेकर क्या होता है, और आपको कैसे अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने की एक बेस्ट ब्रोकर को चूज करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो मेरे सामने एक वेबसाइट है, वेबसाइट यूज करना आपको बाद में सिखाऊंगा, बट पहले आपको डिफरेंस बताता हूँ ए बुक, बी बुक एंड मार्केट मेकर। डिफरेंस समझना तीनों में। देखो, ए बुक ब्रोकर्स क्या होते हैं, जिनका ना आगे कनेक्शन होता है एलपी के साथ। एलपी कौन होता है? लिक्विडिटी प्रोवाइडर। सपोज मैं एक ब्रोकर हूँ, आप एक ट्रेडर हो, आपने ट्रेड किया, गोल्ड का एक लॉट खरीदा, XAU USD का एक लॉट बाय किया। अगर मैं एक ए बुक ब्रोकर हूँ, मैं क्या करूंगा, आपने मेरे से लॉट बाय किया, मैं आगे एलपी को आपको ऑर्डर भेजूंगा, मैं लूंगा बीच में से स्प्रेड या कमीशन। अब फॉरेक्स में ना स्प्रेड चलता है, कमीशन चलता है। स्प्रेड क्या होता है? बिड और आस्क के बीच में डिफरेंस। कमीशन फ्री अकाउंट्स होते हैं, यानी कि जिन पे ब्रोकरेज नहीं पड़ती, बट स्प्रेड पड़ता है। तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? स्प्रेड। मैं आपको आगे से लेके दे दूंगा। अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कौन पे करेगा? एलपी। लॉस हुआ तो लॉस कौन, किसके पास जाएगा? एलपी के पास। मतलब मेरा कोई कनेक्शन नहीं है एज अ ब्रोकर। मेरा कनेक्शन यहाँ पे सिर्फ आपके साथ क्या है? आपको ऑर्डर फैसिलिटेट करना। दैट्स इट। मेरा काम आपसे ब्रोकरेज कमाना है, आपसे स्प्रेड कमाना है, आपसे कमीशन कमाना है, सिंपल शब्दों में। इसको कहते हैं एक ए बुक ब्रोकर, यानी कि मुझे आपके प्रॉफिट लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आता है बी बुक ब्रोकर, यानी कि ऐसा ब्रोकर जिसमें अगर कोई ट्रेडर गलती से चला गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होना निश्चित है। बी बुक ब्रोकर का मतलब समझो, सपोज मैं एक ब्रोकर हूँ, मेरा नाम है एस, ब्रोकर का नाम है एस। आप एक ट्रेडर हो, आपका नाम है टी। आपने गोल्ड बाय किया एक लॉट, मेरा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, आपने गोल्ड बाय किया, आपको ऑर्डर मेरे पास आया। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट कौन पे करेगा? मैं। और अगर आपको लॉस हुआ तो लॉस किसके पास जाएगा? मेरे पास। यानी कि आप सिर्फ मेरे साथ खेल रहे हो, आगे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। ये बी बुक ब्रोकर का कंसेप्ट। जैसे आप समझो, आप एक कैसीनो में जाते हो, वहां पे अगर आप जीते तो पैसा आपको कौन देता है? कैसीनो वाला। अगर आप हारे तो पैसा किसके पास जाता है? कैसीनो वाले के पास। तो ये जस्ट लाइक अ कैसीनो वर्क करते हैं। यानी कि कभी कैसीनो वालों को हारते देखा है? कैसीनो वाले हमेशा खेलने वाले को ही हराते हैं। यही काम है बी बुक ब्रोकर का। जब आपका प्रॉफिट ब्रोकर का लॉस है तो क्या ब्रोकर अपने आप को लॉस में जाने देगा? वो किसी ना किसी तरह आपका लॉस ही करेगा, किसी ना किसी तरह आपके ट्रेड्स को उल्टा ही करेगा, कोई ना कोई टेक्निक यूज करके आपको लॉस करेगा। और अगर उसकी कोई भी टेक्निक कामयाब नहीं हुई तो वैसे ही आपका पे आउट नहीं देगा, क्योंकि इंडिया में आखिरकार सीएफडी ट्रेडिंग तो अनरेगुलेटेड है। इसको अभी तक गवर्नमेंट ने रेगुलेट नहीं किया। ब्रोकर के पास एक एज आ जाता है। और गली गली में, इंडिया की गली गली में बी बुक ब्रोकर्स खुले हुए हैं। इसको डब्बा ट्रेडिंग भी कहा जाता है। इंडियन मार्केट में आपने डब्बा ट्रेडिंग सुना होगा, ये फॉरेक्स सीएफडी की डब्बा ट्रेडिंग है। अब आते हैं मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर्स यानी कि वो ब्रोकर जो मार्केट चलाते हैं, जैसे कि आप और टी, यानी कि एक ट्रेडर।
ट्रेडर, मैं हूँ ब्रोकर। मेरे पास T1 भी होगा, T2 भी होगा, T3 भी होगा, T4 भी होगा। मैं एज अ ब्रोकर क्या करूंगा, आपने गोल्ड बाय करना है, इसको गोल्ड बेचना है, मैं इससे खरीदूंगा, आपको दे दूंगा। आपने गोल्ड बेचना है, इसने खरीदना है, मैं आपसे खरीदूंगा, इसको बेच दूंगा। मेरा काम बीच में कमीशन या ब्रोकरेज का होगा, यानी कि मैं मार्केट को मेक कर रहा हूँ। इनको कहते हैं मार्केट मेकर। अब मार्केट मेकर ब्रोकर भी ठीक है, कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस इंडिया की जो FIU रजिस्टर्ड है वो भी मार्केट मेकर है, मुझे नाम नहीं देना किसी का, बट मार्केट मेकर है बहुत से, ठीक है, मार्केट मेकर। अब मार्केट मेकर देखो ए बुक से एक लेवल नीचे है, बट ये भी अच्छा है। बट अगर आप बी बुक पे जाते हो ना, तो फिर तो आपका पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा कमा के भी, ट्रेडिंग सीख के भी कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। अब पॉइंट आता है पता कैसे लगाना है कि ब्रोकर जेन्युइन है या नहीं। बहुत आसान है, एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आज बुकमार्क कर लो, WikiFX। ये विकीपीडिया है CFD ट्रेडिंग का, विकीपीडिया फॉरेक्स ब्रोकर। तो अब तो इंश्योरेंस वगैरह वाले प्रोडक्ट्स भी आ गए इसमें ट्रैक करने के, बट फॉरेक्स ब्रोकर्स का विकीपीडिया है। सपोज मुझे एक्सनेस का इतिहास ही चेक करना है, मैं यहाँ पे एक्सनेस लिखूंगा, मुझे चेक करना है क्या एक्सनेस सही है या नहीं। अब बहुत सी बार ना फेक एप्स भी बनी होती है, जैसे देखो एक्सनेस इक्विटी, एक्सनेस फॉक्स, एक्सनेस प्रो, एक्सनेस ट्रेड, ये सब फेक एक्सनेस की एप्स है, नॉट रेगुलेटेड। एक ओरिजिनल एक्सनेस है, वहां पे मैं क्लिक करूंगा। अब ये मुझे बता देगा एक्सनेस की कौन सी वेबसाइट ओरिजिनल है। यहाँ पे वेबसाइट आ रही है exnes.global, ये ओरिजिनल वेबसाइट है। अब देखो ब्रोकर की जन्म कुंडली निकाल दी इसने मुझे बता दिया ये ब्रोकर साइप्रस में रजिस्टर्ड है, 10 से 15 साल पुराना ब्रोकर है, रेगुलेटेड है साइप्रस में, ट्रेडिंग एनवायरनमेंट सी है, अकाउंट ओपन कराना चाहता हूँ टाइम मशीन। अब क्या क्या इस ब्रोकर्स की मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लाइसेंस 7.72, रेटिंग्स बताइए, रेटिंग इंडेक्स आप क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि ये रेटिंग इंडेक्स किस क्राइटेरिया के ऊपर है। इसका 8.33 है, गुड, यानी कि अच्छा स्कोर है एज ऑफ टुडे। लाइसेंस 7.72, बिजनेस 8.75, सॉफ्टवेयर 9.99। एक्सनेस से बढ़िया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है इस दुनिया में CFD के लिए। रिस्क कंट्रोल 8.90, ट्रेडिंग एनवायरनमेंट सी, एवरेज एग्जीक्यूशन रेट NC, यानी कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो आपको ऑर्डर कितना जल्दी जाता है, 375 मिली सेकेंड, ठीक है। फुल लाइसेंस है, कौन से सर्वर्स, MT4 MT5 है, इनके पास अपना प्लेटफॉर्म भी है, ऑपरेटिंग पीरियड 10 to 15 ईयर्स है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनकी ईमेल, इनकी कंपनी वेबसाइट, स्काईलाइन थाईलैंड। यहाँ पे अकाउंट इन्फो में इनके पास कौन से अकाउंट है, रॉ स्प्रेड है, PO है, ZO है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। हर अकाउंट में क्या स्प्रेड है, मिनिमम डिपॉजिट क्या है, लेवरेज क्या ऑफर कर रहे हैं, डिपॉजिटिंग मेथड क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या अवेलेबल है, किस पेयर पे कितना स्प्रेड है, यानी कि पूरी जन्म कुंडली। MT4 का पूरा लाइसेंस, MT5 का 77 MT4 के सर्वर्स है, 150 MT5 के सर्वर्स है, 105 मिली सेकेंड का एवरेज ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइम है, ठीक है। उसके बाद ये देखो सर्वर्स का आ गया सारा, लेवरेज क्या मिल रही है, पिंग क्या मिल रहा है, सारे सर्वर, एग्जीक्यूशन स्पीड क्या है, ट्रेडिंग कॉस्ट क्या है, स्लिपेज क्या है, डिस्कनेक्शन क्या है, डिस्क्रिपेंसीज क्या है, यहाँ तक कि ट्रांजैक्शन डाटा, ट्रेडिंग एक्टिविटी, डिपॉजिट एंड विड्रॉल का डाटा, यानी कि ब्रोकर्स डिपॉजिट विड्रॉल में हेरा फेरी तो नहीं कर रहे, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। एक्सनेस वर्सेस इंडस्ट्री क्या है, सारा कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। कितने एक्टिव क्लाइंट्स किस रीजन में, अब एक्सनेस तो इंडिया में बंद हो चुकी हुई है आपको पता है। क्लोन एक्सनेस की कौन सी वेबसाइट्स है फेक, वो भी आ गई। ये तो था एक्सनेस। ऐसे ही आपने सपोज कोई और ब्रोकर चेक करना है, वेंटेज। एक्सनेस के बाद दूसरा नाम वेंटेज का आता है, आपको पता है। आप वेंटेज लिखोगे तो यू कैन चेक वेंटेज। मैंने वेंटेज पे क्लिक किया तो मेरे पास वेंटेज की जन्म कुंडली खुली, 2 to 5 ईयर्स, यूनाइटेड किंगडम का ब्रोकर है, 6.32 है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस भी है, ये सपोर्ट @vantagemarket.co.uk। रिव्यूज क्या क्या रिव्यूज है, किसी के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया, इसकी फेक क्लोन एप्स क्या है, ऐसे ही किसी भी ब्रोकर के बारे में आपके माइंड में है। बहुत बार मुझे मैसेज आते हैं, संचित सर ये ब्रोकर कैसे, संचित सर वो ब्रोकर कैसा है। संचित सर विकीपीडिया नहीं है, ये है विकीपीडिया आपका ब्रोकरिंग का। यहाँ पे सपोज मुझे XM के बारे में सर्च करना, XM का भी इंडिया में टॉप पे नाम आता है, AAA की ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, 8.91 की रेगुलेशन, ECN अकाउंट, ऑल 15 से 20 साल हो चुके हैं, साइप्रस में रजिस्टर्ड है ये भी, ठीक है। कंपनी की वेबसाइट क्या है, लाइसेंस कौन से इनके पास, फॉरेक्स के किस ASIC मतलब ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस है, साइसेक का लाइसेंस, और कौन से लाइसेंस है, VPS जो ये देते हैं कौन सा देते हैं, 2 CPU 2 GB RAM 40 GB SSD वाला VPS ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट्स को ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अल्ट्रा लो स्प्रेड है, किस पे यूरो USD पे क्या स्प्रेड है, आप वेरियस ब्रोकर्स के स्प्रेड को आपस में कंपेयर कर सकते हो, MT4 MT5 का क्या लाइसेंस है, सब कुछ आपको यहाँ पे इन डिटेल देखने को मिलेगा किसी भी ब्रोकर के बारे में। मैं कहता हूँ आप स्टार ट्रेडर, आप जिस मर्जी ब्रोकर का, दुनिया में कोई भी ब्रोकर हो, उसका नाम यहाँ पे लिखो, स्टार ट्रेडर की हिस्ट्री आ गई। GTCFX, मैंने आपके माइंड में कोई ब्रोकर का नाम चल रहा है, आप इस वेबसाइट पे जाकर लिख के देखो। CMS प्राइम, मैंने कहा कोई ब्रोकर भाई, कोई ब्रोकर, सब ब्रोकर का आगे जाए। आजकल एक डू प्राइम बहुत
बहुत प्रमोट हो गया, ठीक है, इसका भी आ जाएगा। देन आज तक Zidian मार्केट्स बहुत प्रमोट हो गया, ये तो वैसे जितना मुझे पता है इट इज अ बी बुक ब्रोकर, यहाँ पे रेगुलेटेड आया बट इट्स अ बी बुक ब्रोकर, ठीक है। 3.7 तो आपको साफ ही दिख जाता है भाई, इन्फ्लुएंसी MT4 MT5 1 से 2 साल पुराना ब्रोकर, मतलब ना कुछ बेसिक क्राइटेरियाज देखो, आप ब्रोकर चूज करने जा रहे हो एटलीस्ट 15-20 साल पुराना तो होना चाहिए भाई ब्रोकर, साफ सी बात है। जिसका 15-20 साल की हिस्ट्री होगी वही ब्रोकर बढ़िया होगा। देन जिसके पास जितने ज्यादा लाइसेंस होंगे, अब मैं Zidian मार्केट्स की बात करूँ, सिर्फ एक लाइसेंस है भाई इसके पास, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर है, आज तक बहुत इन्फ्लुएंसर्स इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं, बट मुझे कुछ खास नहीं लगा था, तो ये आपके सामने है, कुछ खास है भी नहीं है। मतलब आपने ब्रोकर्स था तो आपको यहाँ पे मिल गया। अब बात आती है प्रॉप फर्म्स की, कि आपने प्रॉप फर्म सर्च करनी है। ऐसे ही प्रॉप फर्म के लिए एक विकीपीडिया है, propfirmmatch.com, आप उस पर जाओ, आप प्रॉप फर्म का नाम एंटर करो, अगर तो वो प्रॉप फर्म उस पर एग्जिस्ट ही नहीं करती मतलब वो फ्रॉड है। अगर वो प्रॉप फर्म उस पर एग्जिस्ट करती है मतलब वो प्रॉप फर्म के बारे में आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो 5% फंडिंग पे, किसी का नाम चेक करके भी आप इसकी डिटेल दे सकते हो। इसमें भी ऐसे ये बताएगा कितनी पुरानी प्रॉप फर्म है, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या अकाउंट टाइप्स हैं, सब कुछ इन डिटेल आ जाएगा। यानी कि आज के बाद अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर चूज करने जा रहे हो तो आपके माइंड में कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। प्रॉप फर्म चूज करने में भी आपको बहुत आसानी आएगी। अच्छी लगी वीडियो, नॉलेजेबल लगी, कोई डाउट है किसी ब्रोकर के रिगार्डिंग, कुछ पूछना चाहते हो CFD ट्रेडिंग, क्रिप्टो के रिगार्डिंग, कोई टैक्स की इन्फॉर्मेशन चाहते हो, किसी पे चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।